हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करने वाले हैं हम लोग और उम्मीद करती हूं कि आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सेंसिटिव टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि ऋषि और हिमांशी से रिलेटेड मैं ऑलरेडी आई थिंक अपने चैनल पे 3 से 4 वीडियोस डाल चुकी हूँ। और मैंने वीडियो जब बनानी शुरू करी थी उसी दिन से मैंने अपनी हर वीडियो में एक लाइन ज़रूर ऐड ऑन करी है, और वो लाइन ये कि इस कंट्रोवर्सी की जस्ट अभी शुरुआत हुई है और यहाँ पे किसी एक को भी ब्लाइंडली सपोर्ट करना थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगी चीज़ों को लेके, क्योंकि चीज़ें अभी वर्बली हमारे सामने आई थी। जैसे ही हिमांशी ने अपना साइट सोशल मीडिया पे रखा, वो सारा साइट जो था वो वर्बली था, जिसमें हिमांशी ने क्लियरली अपने हस्बैंड को चीटर बोल दिया था। और उसके बाद हिमांशी की सिस्टर इन लॉ के कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे रिएक्शंस आए, बट उनका कोई वीडियो इससे रिलेटेड नहीं आया। हाँ जी, उन्होंने एक दिन पहले एक वीडियो ज़रूर डाली थी और उन्होंने बोला था कि मैं इस चीज़ से बैकआउट कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट 3 डेज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो रहे, बहुत ज़्यादा एंजाइटी वाले रहे, बहुत ज़्यादा टेंशन वाले रहे। और मुझे लगता है कि दोनों एडल्ट्स अपनी सिचुएशन को संभालने और अपना साइड रखने के लिए केपेबल इनफ हैं, तो मैं इस चीज़ से बैकआउट कर रही हूँ। अब क्योंकि हिमांशी ने आके डायरेक्टली ये एलिगेशन अपने हस्बैंड के ऊपर लगा दिया था कि वो चीटर हैं और मल्टीपल टाइम्स उनके साथ चीट कर चुकी हैं। इनफैक्ट उन्होंने सोशल मीडिया पे अपने इन लॉज के ऊपर भी पैसों के लेन देन से रिलेटेड एलिगेशन लगा दिए थे, जिसके बाद बहुत सारी नेगेटिविटी की बरसात होने लगी थी ऋषि एंड उनकी फैमिली की साइड पे। अब इतने दिनों से क्योंकि ऋषि का कोई भी वीडियो नहीं आ रहा था, और क्योंकि मैं एक लड़की हूं तो ये बिल्कुल नहीं होगा कि मैं एक लड़की को ब्लाइंडली सपोर्ट करूं, क्योंकि कुछ भी होने से पहले मैं एक रिएक्शन चैनल चलाती हूं और मैं फैक्ट्स पे ही बात करूंगी, फैक्ट्स देख के ही बात करूंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे अगर कोई चीज़ क्लियरली नज़र आ रही हो तो मैं जस्ट बिकॉज एक लड़की हूं तो मैं एक लड़की को हर हाल में, चाहे वो गलत भी हो और वहां पे भी मैं उसको सही प्रूव करूं। जी नहीं, क्योंकि ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। और लड़की होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे घर में आदमी या लड़के नहीं होते। लड़कों के रूप में हमारे घर में हमारे भाई भी होते हैं, हमारे बच्चे भी होते हैं। आज हो सकता है हमारे बेटे छोटे हैं, कल को वो भी बड़े होंगे। हो सकता है कि आप में से बहुतों के बेटे ऑलरेडी बड़े हों। तो बेटे भी सबके घरों में होते हैं और बेटियां भी सबके घरों में होती है। तो यहाँ पे हम जेंडर को सपोर्ट ना करते हुए गलत और सही को अगर हम आइडेंटिफाई करें, उसके लिए आवाज़ उठाएं, तो आई थिंक वो बहुत फेयर होगा। और क्योंकि इस कंट्रोवर्सी में ऐसा नहीं होगा कि एक पक्ष मेरे सामने जब आया था तो उस पक्ष की तरफ से मैंने आके एक वीडियो बनाया था, क्योंकि उस वक्त पे मुझे वो सही लग रही थी अपना, जब उसने अपनी चीज़ें शेयर करी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी गलत नहीं हो सकती। अब जब मैंने यहाँ पे आके दूसरा पक्ष सुना तो मैं काफ़ी हद तक उनकी वीडियो देख के भी कन्विंस हुई हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी वीडियो में फैक्ट्स पे बातें करी हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स उन्होंने दिखाए और सुनाए भी हैं, जहाँ पे क्लियरली ये तो समझ में आ रहा है कि कुछ एलिगेशंस जो लड़के के पेरेंट्स के ऊपर लगे हैं वो बेबुनियाद हैं। और ये एलिगेशन लगाए जाते हैं जब भी कोई मैटर कोर्ट में जाता है, भले ही इससे रिलेटेड इन लॉज ने कुछ किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन ये धाराएं ऐसा लगता है बाय डिफॉल्ट शादी के बाद उनको गिफ्ट में मिल जाती है कि कल की डेट में अगर लड़का लड़की की नहीं भी बनी तो पेरेंट्स को ये बाय डिफॉल्ट शादी का एक तोहफा मिल जाता है कि आप तो फंसोगे ही फंसोगे, और ये धारा बाय डिफॉल्ट आपको लगेगी ही लगेगी। राइट? तो यहाँ पे उन धाराओं का ही जिक्र पहले भी ऋषि ने अपनी वीडियो में किया था, जो धाराएं गलत लगाई गई थी ऋषि के परिवार के ऊपर, और जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स बहुत 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 ज्यादा परेशान थे। लेकिन क्योंकि हिमांशी ने आके अपने साइट में चीटर वर्ड का यूज किया था और बोला था कि इन लॉज पैसे वैसे लेते हैं, तो उस चीज से वो चीज बहुत बड़ी लगी कि मतलब वो एक चीटिंग वाले रिलेशनशिप में थी। राइट? 8-9 मिनट का वो वीडियो था। लेकिन आज ऋषि ने अपना एक वीडियो बनाया है, काफ़ी हद तक लंबा वीडियो और काफ़ी क्लियर वीडियो फैक्ट्स के साथ बनाया है। मैं फटाफट से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे जो रिएक्शन दे रही हूँ वो ही बिल्कुल करेक्ट हो सकता है कहीं पे कोई चीज़ मैं मिस आउट कर रही हूँ, तो वहाँ पे आप लोगों को डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना है कि दीदी ये भी एक साइट हो सकती है। तो ऋषि ने अपनी वीडियो में कुछ मेजरली पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे जो मेजर पॉइंट्स ये थे कि ऋषि के पेरेंट्स ने पैसे लिए हैं,
ऋषि के पेरेंट्स ने पैसे लिए हैं। फिनेंशियली स्टेटस ऋषि ने बहुत क्लियरली आज अपनी वीडियो में दिखाया है। सबसे पहले कि सोशल मीडिया का एक ही बैंक अकाउंट था, यानी कि ब्रांड प्रमोशन से लेकर यूट्यूब की इनकम से लेकर सारा पैसा सिर्फ एक ही अकाउंट में आता था, और वो अकाउंट होल्डर थी खुद में इनकी वाइफ यानी कि हिमांशी, वो ही अकाउंट होल्डर थी। क्लियरली यूट्यूब की इनकम का आईटीआर उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। जो आईटीआर शादी से पहले क्या था और शादी के बाद क्या था, ह्यूज डिफरेंस था उस आईटीआर में। दैट मीन्स कि हिमांशी की प्रोग्रेस, उनके सोशल मीडिया की प्रोग्रेस बहुत तेजी से बढ़ी थी आफ्टर मैरिज, राइट। और एक और कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि व्लॉगिंग को शुरू करने के लिए इन दोनों का म्यूचुअल डिसीजन था, क्योंकि ब्यूटी व्लॉग्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई होने लगा था। इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते। यस, जिन लोगों ने बहुत इनिशियल स्टेज पे ब्यूटी व्लॉगिंग शुरू कर दी थी, मेकअप वीडियोस बनानी शुरू कर दी थी, उनका बहुत अच्छा चला। लेकिन आज आप देखोगे 6-6, 7-7 मिलियन के जो ब्यूटी व्लॉगर्स हैं उनके व्यूज़ कहाँ चले गए हैं। 10,000, 15,000, 20,000 पे मिलियन चैनल्स के व्यूज़ आ गए हैं। एंड यस, ये यूट्यूब की या सोशल मीडिया की एक सच्चाई है कि एक समय के बाद आपका डाउनफॉल आता है अगर आप अपने चैनल की कैटेगरी को चेंज नहीं करते या कुछ न्यू अपनी ऑडियंस को नहीं दिखाते। तो हिमांशी की ब्यूटी जो स्किन केयर रूटीन या जो भी मेकअप वीडियोस वो बनाती थी वो धीरे धीरे फ्लॉप हो रही थी, यानी कि डाउनफॉल की तरफ आ रही थी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी साल उस पर काम कर लिया था और वो अब डाउनफॉल की तरफ आ रही थी। और शादी के बाद हर कोई मैरिड लाइफ को देखना इंजॉय करता है, तो उन्होंने अपने चैनल को स्विच कर दिया व्लॉगिंग में। एंड यस, उनकी व्लॉगिंग को बहुत पसंद किया गया, क्योंकि उस व्लॉगिंग में पूरी की पूरी फैमिली का कंट्रीब्यूशन था। और ये भी ट्रूथ है कि किसी भी चैनल को चलाने के लिए आपका एक टीम होना बहुत ज़रूरी है। इंडिविजुअल कोई भी इंसान अपनी चैनल की ग्रोथ इतनी जल्दी नहीं पा सकता जब तक आपका टीम वर्क ना हो। जितने भी बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं उनके पास जब तक उनका प्रॉपर कैमरामैन ना हो, मैनेजर ना हो, एडिटर ना हो और उनकी पूरी टीम ना हो, उनके पास कंटेंट ना हो, डायरेक्शन ना हो, तब तक उनका चैनल एक स्टेज पे आके बिल्कुल बोलते हैं ना प्लेन लाइन बन जाता है। लेकिन जब इतनी सारी टीम का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसके बाद आपका चैनल ग्रो करता है, वो रुकता नहीं है। और वहाँ पे ऋषि ने इस व्लॉगिंग चैनल में बहुत कंट्रीब्यूशन दिखाया। और अब आप इस चीज़ को ईजिली देख सकते हो कि अब हिमांशी के चैनल्स में जो व्लॉग्स आते हैं उसकी क्वालिटी और जिस टाइम पे ये सब कुछ ऋषि हैंडल कर रहे थे उस टाइम की क्वालिटी में एक्चुअली ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एक्चुअली क्योंकि वो क्वालिटी पे, कंटेंट पे बहुत मेहनत कर रहा था और इसका नतीजा ये हुआ कि उनकी ग्रोथ बहुत स्पीड से बढ़ी, ग्रोथ भी बढ़ी, व्यूज़ भी बढ़े और पैसे भी उन्होंने बहुत कमाए। और क्लियरली ये बात खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट करते हुए वॉइस नोट के ज़रिए हमने खुद इनकी वाइफ को सुना है। यहाँ तक भी सुना है कि जो इनका पैसों का फिनेंशियली जो चीज़ें थी वो कैसे एक दूसरे से ये लोग 50-50% करके इन्होंने डिवाइड करी थी। मुझे बहुत हैरानी होती, क्योंकि अगर हम एक नॉर्मल फैमिली की बात करें, एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की बात करें, तो एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में वाइफ का जो भी है वो हस्बैंड का ही होता है और हस्बैंड का जो कुछ भी है वो वाइफ का ही होता है। आज तक ऐसा कभी नहीं होता नॉर्मल ज़िंदगी में कि मेरे अकाउंट में अगर कोई पैसे हैं और मेरे हस्बैंड अगर उन्हें खर्च करे तो मैं उनसे हिसाब किताब मांगूं, या मेरे हस्बैंड के अकाउंट में कोई पैसे हैं और उनका एटीएम या उनका क्रेडिट कार्ड मैं यूज़ कर रही हूँ या वो मेरा कर रहे हैं तो मैं इसका हिसाब किताब मांगूं, या हम लोग ये डिवाइड कर लें कि इसका 50%। पति पत्नी हमेशा हम करके चलते हैं, मेरा और तुम्हारा करके कभी नहीं चल के। उनका जो कुछ होता है हम वाला होता है और जॉइंटली होता है। लेकिन मुझे एक चीज़ को देख के बड़ी ताजुब हुई कि जितना भी अमाउंट इन्होंने करोड़्स में कमाया, क्योंकि एक ही बैंक अकाउंट था और एक ही बैंक होल्डर थी, वो थी वो, और सारा का सारा करोड़्स में अमाउंट उनके बैंक में ऑलरेडी होने के बावजूद फैमिली से 1 CR की डिमांड करने का क्या मतलब है? क्या वाकई में जो फैमिली है वो 1 CR देने के लिए केपेबल इनफ है? क्या उनका इतना सोर्स ऑफ इनकम या इतना टर्नओवर है कि वो 1 CR का अमाउंट वहाँ पे दे पाए, जबकि वो अपनी ज्वेलरी ऑलरेडी अपने साथ लेके जा चुकी हैं? यूट्यूब का चैनल जो कि दोनों ने मिलके
रीस्टार्ट करा था, जान डाली थी जिसमें मिलके, वो पूरा का पूरा चैनल वही होल्ड करती हैं। करोर्स में जितनी सेविंग थी जो दोनों ने मिलके साथ में अर्न किया था, वो पूरी की पूरी सेविंग भी उनके अकाउंट में है। तो 1 CR की डिमांड क्या आप लोगों को लगता है कि उन्होंने जो करी है वो जस्टिफाई है? चलो डिमांड तो करी, लेकिन जो एलिगेशंस उन्होंने डाउरी को लेके लगा दिए हैं, पैसों को लेके लगा दिए हैं, इतने एलिगेशंस की क्या रिक्वायरमेंट थी? एक्चुअली कुछ पॉइंट्स तो वैलिड ऋषि ने यहाँ पे बोले हैं कि अगर ये रिलेशनशिप टॉक्सिक थी या इस रिलेशनशिप में हैरेसमेंट हो रहा था, टॉर्चर हो रहा था, तो 4 साल तक एक लड़की जो सोशल मीडिया का जाना माना फेस है, एक इन्फ्लुएंसर जो बोलना भी जानती है, फेस वैल्यू भी है, पढ़ी लिखी भी है, वो 4 साल तक टॉर्चर बर्दाश्त कर सकती है? एक्चुअली अपनी वॉइस नोट के जरिए ये खुद ही हिमांशी ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया कि जो इंसान डिप्रेशन में होता है, एंजाइटी में होता है, वो इंसान वीडियोस नहीं बनाता। अगर कोई इंसान वीडियोस पे काम कर रहा है, दैट मीन्स कि वो एक सही स्टेट ऑफ माइंड में है, चिल है, नॉर्मल है, और वो एक्चुअली अपनी वीडियोस बना रही थी। और पेरेंट्स का कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस, अब अगर आप लोग नोटिस करें तो इस वीडियो के बाद मैं कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी, जहां पे वो लोग अब ऋषि के स्टेटमेंट के बाद सिचुएशन से मैच कर पा रहे थे, लाइक कि यस, आउटिंग पे ये दोनों हस्बैंड वाइफ जाते थे, कई बार जाते थे, लेकिन पेरेंट्स के साथ कभी नहीं जाते थे। जितने भी इंटरनेशनल ट्रिप इन्होंने लिए हैं वो पेरेंट्स के साथ नहीं लिए। दैट मीन्स कि ऋषि का फुल ऑन अटेंशन अपनी वाइफ के साथ ही था। पेरेंट्स के ऊपर तो आई थिंक उन्होंने कोई पैनी खर्च ही नहीं करी। और अगर रही बात ऋषि के बैकग्राउंड की, तो बिफोर मैरिज भी ऋषि के पेरेंट्स और ऋषि इंटरनेशनल ट्रिप पे पहले गए हुए हैं। उनके लिए कोई इंटरनेशनल ट्रिप शादी के बाद, उनकी बहू के आने के बाद कोई फर्स्ट ट्रिप नहीं था। शादी से पहले भी वो लोग इंटरनेशनल ट्रिप पे जाते थे। इसकी बकायदा फोटो उनके इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। लेकिन हाँ, शादी के बाद बेटे बहू जरूर गए हैं, लेकिन पेरेंट्स को इंटरनेशनल ट्रिप पे लेके नहीं गए। तो यहाँ से समझ में आता है कि पेरेंट्स ने फुल ऑन उनको अपनी जिंदगी जीने की फ्रीडम दी हुई थी। और तो और जब चीजें नहीं हो रही थी एडजस्ट, तो एक फ्लोर बना के, वो पूरा फ्लोर तक बनाया गया, फ्लोर पे भी इन्वेस्ट किया गया, अलग से घर भी बनाया गया कि चलो अब इस घर में चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी। यहाँ पे जो हिमांशी ने मेजर एलिगेशन लगाया था, जिसके बाद एकदम से सोशल मीडिया में उथल पुथल मच गई, वो थी चीटिंग का। देखिए, चरित्र दोनों का इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि लड़की लड़के को बोल रही है तो लड़के का कोई चरित्र नहीं है या आज़ादी है बोलने की, या लड़का लड़की को बोल रहा है तो लड़की का कोई चरित्र नहीं है, लड़के को है आज़ादी बोलने की। रिस्पेक्ट सबकी बराबर होती है, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो। रिस्पेक्ट सबकी बराबर होती है और चरित्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। जैसे ही हिमांशी ने उनके चरित्र को खराब कर दिया, यहाँ पे उनको एक कैरेक्टरलेस इंसान अपने मुंह से बोल दिया, प्रूफ नहीं किया, अपने मुंह से उनको कैरेक्टरलेस होने का एलिगेशन लगा दिया। प्रूफ कुछ नहीं किया उन्होंने, एलिगेशन लगा दिया कि इंटरनेशनल ट्रिप पे ये जाते ही इसीलिए थे, और इनके एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स इन्होंने मुझे चीट किया है। एक एलिगेशन लगा दिया, मतलब एक लड़के को सरासर चरित्रहीन घोषित कर दिया। अब जब यहाँ पे ऋषि ने बताया कि अगर ट्रिप्स पे मैं जाता था तो ट्रिप्स पे जाने की आज़ादी तो इक्वली हिमांशी को भी थी। वो भी अपनी लाइफ अपने तरीके से एंजॉय कर रही थी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ट्रिप पे जाती थी, टूर्स पे जाती थी, समटाइम्स रिजॉर्ट पे नाइट होल्ड कर लेती थी, हर चीज़ का फ्रीडम उसे था। लेकिन हमने कभी कैरेक्टर पे कुछ नहीं बोला। मैं भी चाहूँ तो मैं भी बोल दूँ कि आप भी ऐसे घूमते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, आप भी पार्टीज पे जाते थे, तो क्या आपका भी कैरेक्टर खराब था? जैसे कि इन्होंने मेरी ट्रिप का मतलब मेरे कैरेक्टर के साथ जोड़ दिया कि मैं अगर इंटरनेशनल ट्रिप पे जाता था एक प्राइवेट टाइम एंजॉय करने के लिए, मी टाइम बेसिकली एंजॉय करने के लिए सोलो ट्रिप पे जाता था, तो इसका मतलब मेरा कैरेक्टर खराब है। सबसे पहली बात कि सोलो ट्रिप पे जाने का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला इंसान किसी गलत ही उद्देश्य से जा रहा है। आजकल लड़कियां भी, फीमेल्स भी, चाहे आफ्टर मैरिज हो चाहे बिफोर मैरिज हो, सोलो ट्रिप पे जाती हैं अपना स्पेस लेने। और इक्वली आदमी भी सोलो ट्रिप पे जाते हैं, कभी फ्रेंड्स के साथ जाते हैं फॉर अ चेंज,
क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल हो गई है ना, वो इतनी हैक्टिक और इतनी ज़्यादा मेस्ड अप हो चुकी है कि इंसान को समटाइम्स अपने लिए, मतलब सिर्फ अपने लिए टाइम चाहिए होता है। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज़ाद होकर समटाइम्स वो चाहता है कि मुझे थोड़ा सा अपने लिए टाइम मिल जाए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। तो अगर लड़की भी किसी सोलो ट्रिप पे जा रही है तो आप उसको भी जज नहीं कर सकते कि वो सोलो ट्रिप पे जा रही है, दैट मीन्स कि इसका कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। और अगर लड़का किसी सोलो ट्रिप पे जा रहा है तो आप उसको भी जज नहीं कर सकते कि उसका भी कुछ ना कुछ होगा, दैट इज वाई कि वो सोलो ट्रिप पे जा रहा है। तो सोलो ट्रिप के नाम को प्लीज कैरेक्टर के साथ आप लोग मिक्स मत करो। हाँ, उसके अलावा लैंग्वेज गाइज, मतलब मैं सच में बताऊं, मैं हिमांशी की ये लैंग्वेज एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, क्योंकि जिस तरीके का इमेज हमेशा से सोशल मीडिया पे उनका पोर्ट्रे हुआ है, ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली सोशल मीडिया पे आने वाला हर चेहरा फेक है, चाहे वो चेहरे से कितना इनोसेंट, कितना प्रोफेशनल या कितना ज़्यादा रिजर्व साउंड करता हो। एक्चुअली वो रियलिटी होती ही नहीं है। एक्चुअली वो रियलिटी होती ही नहीं है। अगर एक औरत को एक आदमी गुस्से में गाली दे दे तो वो एक इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है कि हाउ डेयर ही, इसकी हिम्मत कैसे हुई, कितना गंदा आदमी है, अपनी बीवी को ऐसा बोलता है, ऐसा शब्द बोलता है, ये बोलता है, वो बोलता है, लाना फलाना, ऊपर से लेकर नीचे तक उस आदमी को जज कर लिया जाता है। लेकिन वहीं पे जब एक औरत अपने पति को, आपने सुना ना कैसे वर्ड्स, आपने सुना, तो अगर वो अपने पति को ऐसे वर्ड बोल रही है तो क्या हम उन वर्ड्स को जस्टिफाई कर सकते हैं? क्योंकि गाली तो गाली होती है, चाहे औरत मर्द को दे चाहे मर्द औरत को दे, गाली गाली होती है। और आज ऐसी बहुत सारी चीजें वीडियो के माध्यम से देखने को मिली जहां पे ये समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि इस सीन में सिर्फ और सिर्फ गलतियां ऋषि की ही रही होंगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ गलतियां ऋषि की ही थी तो ये रिलेशनशिप 4 साल नहीं, ये रिलेशनशिप तो कुछ महीने में ही ब्रेक हो जाता। शादी वाले दिन पे डाउरी का इल्जाम लगा है और 4 साल तक वो लड़की वहां पे रह ही नहीं पाती, सरवाइव ही नहीं कर पाती, इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा ही नहीं कर पाती, इतने सारे ब्रांड प्रमोशंस ही नहीं कर पाती, इतने सारे टूर एंड ट्रिप्स मार ही नहीं पाती अगर वो रिलेशनशिप 4 साल से टॉक्सिक हैरेसमेंट वाली होती। वो ये 4 साल क्या, एक दिन नहीं बिता पाती। जिन लड़कियों के साथ टॉर्चर हैरेसमेंट होता है ना, उनके लिए एक एक दिन, एक एक मिनट इतना भारी बीतता है, इतना भारी बीतता है। ये परिस्थितियां आप जाके देख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी महिलाएं आपको दिखेंगी जिनके लिए एक एक दिन, एक एक मिनट बिताना इतना भारी पड़ जाता है। और वहाँ पे यहाँ पे कुछ और ही चीज़ सामने आ रही है। जहाँ तक आज का ऋषि का वीडियो मैंने देखा, काफ़ी सारी जगह पे मुझे ऋषि के जो पॉइंट्स हैं वो सही लगे। और उनका बेसिकली सिर्फ एक कंसर्न है, वो ये कि उनकी मम्मी के ऊपर, उनके पेरेंट्स के ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं वो बिल्कुल उनके हिसाब से गलत हैं। और वो एलिगेशंस तो कोई भी बीच बचाव में रखवाता ही है। 1 CR जैसे एक ह्यूज अमाउंट की डिमांड करना, जबकि शी नोज कि उसने तो सारा वक्त इन्हीं के चैनल को दे दिया था, अपने पापा के बिजनेस तो कब से छोड़ दिया था, इन्हीं के चैनल को सारा का सारा डेडिकेशन दे दिया था। तो उस लड़के की सोर्स ऑफ इनकम क्या है? अगर एक्चुअली में देखा जाए, उसने तो अपने 4 साल इन्हीं के चैनल को बढ़ाने में दे दिए। तो इन 4 साल में अगर वो अपने पापा के स्टोर पे फुल टाइम काम करता तो हो सकता है कि वो स्टोर प्रॉफिट में आता और बढ़ता और बढ़ोतरी होती, तो उनका बिजनेस और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता। लेकिन बिजनेस पे ध्यान ना देके उन्होंने यूट्यूब पर ध्यान दिया और यूट्यूब को एक्सपेंड किया। लेकिन जिस पे काम किया आज वो सोर्स ऑफ इनकम तो उसके पास है ही नहीं। और अगर लड़की किसी एलिमनी की डिमांड भी कर रही है तो लड़के की सोर्स ऑफ इनकम देख के ही तो डिमांड करेगी कि ये लड़का कितना कमाता है, ये कितनी एलिमनी दे सकता है। और जब ऑलरेडी अकाउंट में करोड़ ऑफ रुपए पड़े हैं, इतने सारा अमाउंट ऑलरेडी अकाउंट में पड़ा है जिसमें कि कॉन्ट्रीब्यूशन पति का भी था, तो फिर ये रिलेशनशिप बहुत इजीली म्यूचुअली भी टूट सकता था, म्यूचुअली भी टूट सकता था। लेकिन नहीं, अगर प्लान यही है कि सामने वालों को इतना हैंड टू माउथ करना ही है, उनको इतना टॉर्चर करना ही है कि ये बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाए और मम्मी पापा बेटा हु नोस की और केस में किस किस के नाम ऐड हैं, और ये ऐसे ही टॉर्चर होते रहें, परेशान होते रहें, क्योंकि कोर्ट केस 1-2 दिन का मैटर नहीं होता।
बहुत लंबे लंबे चलते हैं। जैसे कि अतुल सुभाष के केस में आपने देखा कि लास्ट में वो बहुत थक गया, इन चीज़ों से बहुत थक गया, क्योंकि उसके पास पैसा इतना होता नहीं था जितना पैसा उसका जा रहा था। जितना पैसा उससे मांगा जा रहा था इतना पैसा उसके पास था ही नहीं, और थक हार के वो इन चीज़ों से थक गया वो इन चीज़ों से। और फाइनली उसने बोला इससे अच्छी सुकून और अच्छा ऑप्शन तो है कि ये ज़िंदगी छोड़ दो, क्योंकि ये ज़िंदगी अभी जीने मरने जैसी ही हो रखी है, जी तो पा नहीं रहा हूँ। और आज जो फ्रस्ट्रेटेड इरिटेटेड बैठे हुए ऋषि साउंड कर रहे थे, अपने पेरेंट्स के लिए कंसर्न हो रहे थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स को लिटरली थाने कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जो चीज़ उन्होंने नहीं करी है वहाँ पे इस उम्र में उनके ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं। शायद इस वक्त पे मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को ही स्मार्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि यू नेवर नो कि आगे सिचुएशन क्या हो सकती है। डर लगता है एक्चुअली ऐसी सिचुएशन देख के, अपने खुद के पेरेंट्स के लिए भी डर लगता है, क्योंकि भाई हमारे घर में भी हैं, बच्चे बेटे हमारे भी हैं। डर लगता है कि अगर दो लोगों का रिलेशनशिप किसी भी रीज़न की वजह से नहीं वर्कआउट किया, दो लोगों का रिलेशनशिप किसी भी रीज़न की वजह से नहीं वर्कआउट करा और उस रिलेशनशिप को कोर्ट कचहरी तक पहुंचा दिया, तो पेरेंट्स बेचारे बाय डिफॉल्ट उसमें फंस जाएंगे। जबकि शादी दो लोगों के बीच की थी, निभी नहीं इन दो लोगों की, प्रॉब्लम्स हुई इन दो लोगों को आपस में, लेकिन पेरेंट्स बाय डिफॉल्ट उसमें इतने बुरे फंस जाएंगे कि जवानी उन्होंने बच्चे पालने में निकाल दी और बुढ़ापा वो कोर्ट कचहरी और थाने के चक्कर काटने में निकाल देंगे। तो इससे एक्चुअली बेटर है कि अपने बेटों की शादी ना करो, जो कि आज खुद ऋषि ये सिचुएशन बता रहा था। क्योंकि लड़ाई झगड़े कपल्स के बीच में होते हैं, ये नॉर्मल है। और नॉर्मल फैमिलीज में दोनों के प्रॉब्लम्स भी होते हैं तो सॉल्व भी हो जाते हैं, लेकिन जब पैसों को लेके मुद्दे बनने लग जाते हैं ना दोनों के बीच में, तेरा पैसा मेरा पैसा, हमारा शब्द हट जाता है किसी भी रिलेशनशिप से, और वहाँ पे आ जाता है सेल्फिशनेस, तो वो रिलेशनशिप खत्म हो जाती है। और फिर उस रिलेशनशिप में एक ना एक इंसान ज़रूर बर्बाद होता है। फिलहाल ऋषि की वीडियो के माध्यम से मुझे जो चीज़ समझ में आई, मुझे यही चीज़ें लग रही हैं कि कुछ एलिगेशन जो शायद उन्होंने नहीं भी किए होंगे वो उन पे ज़बरदस्ती थोपे जा रहे हैं, और काफ़ी हद तक ऋषि की जो वीडियो थी वो कन्विंसिंग थी, काफ़ी हद तक। बाकी रियलिटी और भी कुछ हो सकती है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और चीज़ें इससे स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स के साथ हमारे सामने आ जाएं। तो अगेन मैं यही बोलूँगी कि मैं अभी किसी भी कंक्लूजन तक नहीं पहुँचूंगी, किसी भी कंक्लूजन तक नहीं। जो इंसान आएगा ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी बात करेगा, एज अ रिएक्शन चैनल, एज अ मेल और फीमेल वाला सिस्टम नहीं। मुझे जैसा साउंड करेगा, जैसा फैक्ट्स को देख के मुझे फील होगा, डेफिनेटली उस हिसाब से मेरा रिएक्शन भी आएगा, और लास्ट में ही पता चलेगा कि कौन कितना सही कौन कितना गलत। और अगर इतने लालची इन लॉज होते तो क्या वो अपने घर से एक भी जेवर लेके जा पाती? आपने यहाँ पे और भी लड़कियां देखी है ना, जो ससुराल से सब कुछ छोड़ के गई हैं, उन्हें जेवर का जॉब ही नहीं मिला ना, वो लड़ी उन जेवर के लिए, वो सारे जेवर लेके गई है। दैट मीन्स कि ससुराल वालों का उसकी चीज़ों में कोई होल्ड नहीं था, उसकी ज्वेलरी उसके पास थी, इसीलिए वो अपनी सारी ज्वेलरी लेके गई। तो जिस ससुराल वालों ने ज्वेलरी तक पे अपना हक नहीं जमाया, बेसिकली क्या होता है कि जब लड़की शादी करके आती है, नॉर्मल फैमिलीज में बता रही हूँ, तो वो अपनी ज्वेलरी अपनी सास को हैंड ओवर कर देती है, क्योंकि उसको इतनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस नहीं होते कि वो ज्वेलरीज वगैरह संभाल के रखे, है ना। वो अपनी सास को हैंड ओवर कर देती है, सास उन चीज़ों को संभालती है, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो वो अपने पास रखती है। लेकिन अगर वो घर से अपनी सारी ज्वेलरीज लेके गई है, दैट मीन्स कि उसका होल्ड अपनी सारी की सारी एसेट्स में था। ससुराल वालों का इंटरफेरेंस उसकी एसेट्स में था ही नहीं, जो उसने कमाया, जो उसने लिया या जो वो लेके आई, उसका सारा होल्ड उस पर था, और इसीलिए वो इतने आराम से उन चीज़ों को लेके भी चली गई। अपना फ्लैट भी बेचा, फ्लैट खरीदा भी, फ्लैट बेचा भी, अपने जितना यूट्यूब की इनकम का पूरी अर्निंग थी वो सारा एक ही अकाउंट था, दो अकाउंट भी नहीं थे कि चलो आधा आधा पैसा दोनों में डिवाइड कर ले, एक अकाउंट होल्डर हस्बैंड हो जाए, एक वाइफ, सारा पैसा ब्रांड का सब कुछ एक ही अकाउंट में आ रहा था। तो इसका मतलब कि ऋषि को तो जो 4 साल में उसने मेहनत करी है, उसको उसकी मेहनत का भी हिस्सा नहीं मिला है। तो देखा जाए बेसिकली तो ऋषि को उसकी सैलरी के रूप में उसको पैसे मिलने चाहिए, कि जो उसने अपने 4 साल खराब करे
4 साल अपने खराब करे व्लॉग्स के कंटेंट में, क्वालिटी कंटेंट में, सब चीज़ें एग्जीक्यूट करने में, तो उसको तो उसकी सैलरी भी पूरी नहीं मिली अगर देखा जाए बेसिकली, राइट? तो अभी तो ऋषि की वीडियो देख के मुझे जितना समझ में आया मैंने उस हिसाब से रिएक्शन दिया। आप लोग भी प्लीज़ मुझे पॉइंट्स यहाँ पे बताइए, अगर आपको भी कोई पॉइंट अप डाउन लगा है वीडियो देख के तो वो आप बताइए। बाकी देखते हैं कि नेक्स्ट इस बात पे क्या काउंटर करती है हिमांशिया, उनकी साइड से क्या चीज़ें आती हैं। डे बाय डे ही देखिए गाइस ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, जल्दबाजी मत करना किसी भी चीज़ में, क्योंकि ये मैटर कॉम्प्लिकेटेड है और 2 जिंदगियां, 2 परिवार दांव पे लगे हैं। ऐसा ना हो कि हमारे क्विक जजमेंट की वजह से किसी फैमिली को नुकसान हो जाए, फैमिली इतनी डिमोटिवेट हो जाए कि वो खड़ी ना हो पाए, है ना? तो थोड़ा सा इस चीज़ को हम लोग इसी तरीके से समझेंगे। और यस, अगर रिश्ता तोड़ना है तो रिश्ता म्यूचुअली भी सेपरेट हो सकता है। उन्होंने इतना बड़ा कोई क्राइम नहीं करा है कि जिसकी सज़ा इस उम्र में उनको जेल के और थाने के चक्कर काटने पड़े। आप एक म्यूचुअली सेपरेशन भी ले सकते हो, जैसे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ लेते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ रातों रात अलग हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता, म्यूचुअली भी चीज़ें होती हैं। तो चलिए इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो हम लोग एंड कर, जैसे ही कोई नया साइट आएगा किसी और पार्टी का तो डेफिनेटली उस पर भी हम लोग रिएक्शन देंगे। तब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ नीचे बेल नोटिफिकेशन हिट कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।